दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही बेहतरीन किचन की टिप्स। और ये ऐसे टिप्स है जिसे फॉलो करके यूज करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं। ना सिर्फ अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि आप अपने पैसे भी ढेरों बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो टिप्स एंड ट्रिक्स। और आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है सिंक को लेकर। अक्सर क्या होता है, सिंक में ना हम लोग बर्तन साफ करते हैं और बहुत सारी चीज़ें खाने पीने के क्या होता है इसमें रह जाता है, तो उससे क्या होती है बैड स्मेल आती है, बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा आती है। क्योंकि खाने पीने की चीज़ें रहती है तो बैक्टीरिया होना तो भैया आम बात है। तो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इनको साफ़ कैसे करना। सबसे पहले तो मैं अच्छी तरह से ये जो स्क्रबर है उसको साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इसमें भी बैक्टीरिया जो है वो रहती है। क्योंकि इसमें भी हम लोग बर्तन घसते हैं तो खाने पीने की चीज़ें इसमें अटक जाते हैं, तो इसमें बैक्टीरिया जो है वो रहते हैं। उसके बाद में इसमें हम लोग क्या करेंगे, नमक डालेंगे और नमक डालकर इनको ना अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे अपने सिंक को। तो इससे क्या होगी, एक तो बैक्टीरिया नहीं होगी सिंक में। दूसरी बात है कि इसमें जितने भी बैड स्मेल रहते हैं ना, तो नमक की वजह से क्या होगी नमक बैड स्मेल बिल्कुल भी नहीं रहेगी और पूरे बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, नमक से आप सिंक को साफ़ करें, बैक्टीरिया पूरी ख़त्म हो जाएगी, बैड स्मेल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है टॉयलेट को लेकर। आप क्या बोल रहे होंगे कि भाई किचन साफ़ करते करते टॉयलेट क्या साफ़ करने लग गए। लेकिन टॉयलेट में भी आप जो चीज़ें हम लोग किचन में इस्तेमाल करते हैं उससे टॉयलेट को के जो जितने भी बैड स्मेल और जो बैक्टीरिया वगैरह फंगस वगैरह रहती है ना उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले तो मैंने क्या की हूँ, पानी को गर्म कर ली हूँ अच्छी तरह से। तो ये मैं पैन में कर रही हूँ, आप चाहे तो किसी में भी पानी गर्म जो है वो कर सकते हैं, लेकिन ये पैन में ना जल्दी गर्म होता है इसलिए मैंने जल्दी करती हूँ। तो पैन में पानी गर्म कर लेना है, पानी को दूसरे बर्तन में या फिर दूसरे डब्बा में वगैरह ट्रांसफ़र कर ले। लेकिन याद रखिए ये डब्बा को खाने पीने में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें हम लोग दवाई वगैरह डालते हैं। तो क्या करना है, ये पानी को ट्रांसफ़र कर ले। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, दवाइयाँ डाल देंगे। आपके पास में इस तरह से दवाई है तो ये दवाई डाल दें, नहीं तो एक दूसरा रहता है ना जो गोली वगैरह गोली के फॉर्म में रहता है, तो वो गोली भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास में ये दवाई है तो मैं इसको क्या करी हूँ अच्छी तरह से डाल ली हूँ। और वो गोली ले रहे हैं तो क्या करूँ, उनको पाउडर के फॉर्म में कर ले तो बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है। उसके बाद में गोली डाल दिए हैं, उसके बाद में क्या करना है, विनेगर को डालना है। इससे क्या होती है, बैड स्मेल पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो ये मैं थोड़ा सा विनेगर जो है वो डालूंगी। अगर स्पून से बोलेंगे तो 3 से 4 टेबल स्पून के करीब विनेगर जो है वो डाल देना है। उसके बाद में अच्छी तरह से इनको हिला लेना है, मिक्स कर लेना है पानी दवाई और जो विनेगर है ना उसको। उसके बाद में ये रेमेडी हमारी बन के तैयार हो गई है। ये रेमेडी को अगर आप टॉयलेट में डालोगे तो आपकी टॉयलेट ना सिर्फ साफ़ होगी, बैड स्मेल ख़त्म होगी, बल्कि इसमें जितने फंगस वगैरह आती है ना तो वो सब भी ख़त्म हो जाएगी, मतलब आएगी नहीं। और इसकी बैड स्मेल तो बहुत अच्छी तरह से ख़त्म होती है, क्योंकि टॉयलेट में बैड स्मेल रहना आम बात है। तो इससे बैड स्मेल पूरी तरह से मुक्त हो जाएगी ये रेमेडी डालने के बाद में। तो मैंने ये रेमेडी डाल दी हूँ। उसके बाद में आप 1 या 2 घंटे के बाद में पानी डाल दें तो आप देखोगे कि इसमें से फंगस वगैरह भी नहीं आएगी। तो 1 घंटे के बाद में मैं क्या की हूँ, पानी को जो है वो डाल दी हूँ। तो आप देख रहे हैं मेरी जो टॉयलेट है एक अच्छी खुशबू आ रही है और बैड स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से। कोलगेट तो हमारे घर पे रहते ही है। कोलगेट ख़त्म होने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली उसको फेंक देते हैं। लेकिन आप ये कोलगेट में बहुत ज़्यादा कोलगेट रहता है तो इसको कभी भी ना फेंकें, बल्कि इसका भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिससे कि आप कोलगेट से क्लीन कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं बहुत ही क्योंकि कोलगेट में एक ऐसे गुण रहते हैं जो कि क्लीनिंग करने का काम जो है वो बहुत अच्छी तरह से करती है। तो मैं क्या की हूँ, कोलगेट को ना पहले इस तरह से कट कर ली हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ली, क्योंकि इसको हम लोग बॉटल में डालने वाले हैं। इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करना है, कोलगेट को कट कर लेना है। उसके बाद में ये कोलगेट के जो टुकड़े हैं उसको क्या करना है, बॉटल में डालना है। बॉटल बहुत अच्छी तरह से साफ़ करती है ये कोलगेट के टुकड़े। तो करना क्या है, मैंने बॉटल में डाल दी हूँ कोलगेट के टुकड़े। उसके बाद में गर्म पानी डालना है, हल्का गुनगुना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। गुनगुना पानी डालें और इन्हें अच्छी तरह से हिलाएं। तो आप देखोगे कि इसमें से जितनी भी मतलब कि रहता है ना बॉटल में बहुत ज़्यादा बैड स्मेल रहती है तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और बहुत अच्छी तरह से आपके जो बॉटल है अंदर से क्लीन होगी। तो मैंने अच्छी तरह से हिला ली हूँ। उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि कितनी अच्छी तरह से मेरी जो बॉटल है वो एकदम क्लीन हो गई है। इसमें से जितने भी बैड स्मेल थे, क्योंकि रहता है बॉटल में बैड स्मेल जो है वो रह जाता है, तो वो बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। देखिए बॉटल भी अंदर से कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। तो इस तरह से आप कोलगेट की सहायता से बॉटल को जो है वो क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है आटे की जो डब्बा रहता है ना, सॉरी रोटी की डब्बा बोल सकते हैं।
तो ये रोटी के डब्बे में बहुत ज़्यादा स्मेल रह जाता है रोटी का। तो भाई ये स्मेल को कैसे ख़त्म करें, तो बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले तो दिया लेना है। दिया लेने के बाद में इसमें ही हम लोग डालेंगे 4 से 5 लौंग और इसमें ही डालेंगे ये तेज़पत्ता। तेज़पत्ते की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है, लौंग की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है। अगर आपस में ये दोनों मिल जाए तो इसकी जो खुशबू है बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो क्या करना है, इनको डाल देना है। उसके बाद में क्या करना है, इनको जला लेना है। देखिए इस तरह से जला लेना है। जलाने के बाद में इन्हें क्या करें, तुरंत ही ढक दें। इसके स्मेल से हम जो हमारी जो डब्बा है रोटी के डब्बा, तो उसके अंदर में जितनी भी स्मेल है रोटी का तो वो पूरी ख़त्म करेंगे। आप चाहे तो कोई भी डब्बा ले सकते हैं, जैसे मिक्सी का पॉट ले सकते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा बैड स्मेल रहते हैं तो उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। या फिर कुकर वगैरह भी कभी नॉनवेज बनाते हैं तो उसमें भी ज़्यादा बैड स्मेल रहते हैं, तो उसको भी इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं बैड स्मेल को। तो मैंने क्या किया हूँ, इन्हें अच्छी तरह से जला ली हूँ। तो इनकी धुआं से ही इसके जितने भी बैड स्मेल थे वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। उसके बाद में क्या करें, इन्हें अच्छी तरह से धो ले। और ये जो है बचा हुआ जो पूरी तरह से जला नहीं था, क्योंकि हम लोग ढके हैं तो कभी भी जलती नहीं है, तो क्या करना है, ये इसमें ही कपूर डाल देना है, इनको जला लेना है। तो इसके जो धुआं है, क्योंकि इसमें तेज़पत्ता और लौंग है, तो इसकी जो धुआं है उससे पूरे जितने भी मक्खी मच्छर है वो पूरे भाग जाते हैं। तो मैंने इन्हें क्या करी हूँ, सिंक के बाजू में रख दी हूँ, क्योंकि सिंक के बाजू में ना बहुत ज़्यादा कॉकरोच मक्खी मच्छर जो है वो रहते हैं, क्योंकि ये गीला रहता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर रख दी हूँ और इसके ना बैड स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। तो मैंने क्या की हूँ, ये जो दिया है उसको इस सिंक के बाजू में रख दी हूँ। इससे क्या होगी, हमारी सिंक से एक अच्छी खुशबू भी आएगी, मक्खी मच्छर पूरे भाग जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने डब्बे को भी साफ़ कर सकते हैं और उसी से आप मक्खी मच्छर को भी भगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है। सबसे पहले तो हम लोग एक इस तरह से डब्बा लिए हैं, डब्बा बोल सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये डब्बा लिए हैं, उसके बाद में इसमें ही हम लोग पानी डाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, सिंक को साफ़ करेंगे, क्योंकि सिंक में बहुत ज़्यादा बैड स्मेल रहती है, तो उसको हम लोग साफ़ करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने पानी डाल दी हूँ। तो पानी को हल्का सा कुनकुना पानी डालें। उसके बाद में हम लोग डालेंगे इसमें ही जो कोलगेट ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके अंदर भी कोलगेट जो है वो रहता है, तो उसको ही मैं इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि एक्स्ट्रा कोलगेट लेंगे तो हमारी कोलगेट की ही नाश है। तो क्या करना है, वही कोलगेट लेना है जो ख़त्म हो गई है, तो थोड़े थोड़े निकाल के आप इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा कोलगेट रहता है, तो मैंने निकाल ली हूँ और डाल दी हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें डिटर्जेंट डालेंगे यही पानी में, क्योंकि डिटर्जेंट से बहुत अच्छी क्लीन होती है। उसके बाद में हम लोग डालेंगे विनेगर। विनेगर से जितनी भी बैक्टीरिया वगैरह है वो पूरी तरह से ख़त्म होती है सिंक में से। तो ये इसमें डालना है विनेगर, 2 से 3 टेबल स्पून के करीब डालें। उसके बाद में पानी और या रेमेडी बोल सकते हैं, उसको अच्छी तरह से क्या करना है, मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद में इसी रेमेडी से हम लोग क्या करेंगे, अपने सिंक को साफ़ करेंगे। सिंक बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ होती है ये रेमेडी से। तो मैं क्या करूँगी, स्क्रैबर लूँगी और यही से अच्छी तरह से साफ़ करूँगी। इसी जो रेमेडी बनाए हैं ना, वो रेमेडी से अच्छी तरह से साफ़ कर ले, तो आप देखोगे कि आपके सिंक में से जितने भी बैक्टीरिया वगैरह है, बैड स्मेल है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और आपकी जो सिंक है ना वो अच्छी तरह से चमकने भी लगेगी। ये तो फिलहाल मेरा काला है तो चमकेगी नहीं, लेकिन आपकी अगर वो सिंक है ना जो स्टील की रहता है तो वो बहुत ही अच्छी तरह से चमकती ही है, और जो रहता है ना उसमें थोड़ा पानी वगैरह है तो वो भी पूरी तरह से मतलब कि नहीं रहता। तो इस तरह से आप सिंक को जो है साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है। हम लोग झाड़ू लगाते हैं, लेकिन झाड़ू में ही क्या होता है, कुछ कुछ खाने की चीज़ें ना रह जाते हैं, तो इससे क्या होती है, झाड़ू में चींटियाँ जो है वो आती है, मतलब कि रह जाती है और आती भी है, क्योंकि इसमें खाने पीने की चीज़ें रहती हैं। तो इसमें क्या करना है, कपूर को इस तरह से चूरा करके डाल दें। तो ये हफ्ते में एक बार ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो जो चींटियाँ हैं ना आपके झाड़ू में कभी भी रहेगी नहीं। तो ये कपूर को डाल दें। कपूर के जो स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है ना, तो उससे चींटियाँ जो है वो पूरी तरह से भाग जाती है। तो ये उपाय जो है हफ्ते में एक बार ज़रूर करें। धन्यवाद।